इस भव्य स्रोत विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम पूरे उत्साह के साथ एक ऐसे विषय में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन उत्पत्ति की एक विस्मयकारी, विशाल और भव्य गाथा है, महाभारत। शुरुआत करने से पहले जरा कल्पना कीजिए, नैमिषारण्य का वो शांत और पवित्र जंगल जहां ऊंचे पेड़ों के पत्तों से छनकर सुनहरी धूप जमीन पर पड़ रही है। कुशा के आसन पर बैठे हुए ज्ञानी ऋषियों का एक समूह है और पवित्र अग्नि के पास खड़े हैं एक बेहद विनम्र युवा कहानीकार, उग्रश्रवा सौती। वे पूरी श्रद्धा के साथ इस महाकाव्य का वर्णन कर रहे हैं। बस ठीक यहीं से इस दिव्य कथा का आरंभ होता है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस महाकाव्य की विशालता को समझने के लिए हम एक व्यवस्थित यात्रा करेंगे। हम ज्ञान के सागर को समझेंगे, दिव्य मंगलाचरण को देखेंगे, कुछ रोमांचक पौराणिक कथाओं पर बात करेंगे, पृथ्वी के राजाओं और राजवंशों को जानेंगे और अंत में योद्धाओं के उदय को देखेंगे। तो हमारा पहला खंड है ज्ञान का सागर, महाकाव्य के विशाल पैमाने का अनावरण। अब इस गाथा का भौतिक और दार्शनिक वजन इतना ज्यादा है कि इसे केवल एक कहानी कहना इसके साथ अन्याय होगा। असल में यह एक पूरी सभ्यता के ज्ञान का महासागर है। गीता प्रेस के इस पहले खंड के आवरण को ही ले लीजिए। यहाँ हम भगवान कृष्ण, योद्धा अर्जुन, महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश को देख सकते हैं। यह आवरण स्पष्ट रूप से हमारे इस पूरे विश्लेषण को एक दिव्य आधार देता है। ये साफ कर देता है कि हम जो कुछ भी समझने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध देवताओं और ऋषियों के दर्शन से है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,0217। गीता प्रेस के प्रकाशकों ने जब गणना की तो पाया कि इस विशाल ग्रंथ में कुल इतने श्लोक हैं। ये संख्या अपने आप में इतनी अचंभित करने वाली है कि इसे सुनते ही इस महाकाव्य के असीम विस्तार का एहसास हो जाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से ऐसे ही नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस ग्रंथ को पंचम वेद यानी पांचवा वेद क्यों कहा जाता है। इसका सीधा सा जवाब इसकी विविधता में छिपा है। ये सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है, ये एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें उपनिषदों का सार है, इतिहास है, चिकित्सा और ज्योतिष है, न्याय, शासन और शिक्षा के अनगिनत नियम हैं, और तो और पवित्र नदियों और पहाड़ों का पूरा भूगोल भी है। ये एक पूरे समाज का एकदम निष्पक्ष और संपूर्ण संकलन है। और हाँ, इतने विशाल संस्कृत ग्रंथ को लाखों लोगों तक पहुंचाना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। यहाँ उन महान विद्वान साहित्याचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पांड्य जी के अनुवाद कार्य की सराहना करना बहुत जरूरी है। उनके इसी अथक प्रयास की बदौलत ये जटिल ज्ञान आज इतनी स्पष्ट और सुलभ भाषा में हम तक पहुंच पाया है। बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, दिव्य मंगलाचरण, एक पवित्र स्वर की स्थापना। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा रही है। कथा शुरू होने से पहले ही एक मंगलाचरण के जरिए वे अपना दार्शनिक आधार तय कर देते हैं। ये श्लोक देखिए, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, यानी भगवान नारायण, नरों में श्रेष्ठ अर्जुन, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके ही इस इतिहास का पाठ करना चाहिए। यह शुरुआत ही इस बात का सबूत है कि ये कथा किसी के अहंकार के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के बारे में है। अब यहाँ जो चीज़ सच में बहुत दिलचस्प है वो है इसकी विषय सूची। इतने बड़े और विशाल ग्रंथ को कैसे व्यवस्थित किया गया है, ये देखना कमाल का अनुभव है। महाभारत को बहुत ही सावधानी और तार्किक रूप से अलग अलग पर्वों या किताबों में बांटा गया है। इस शानदार संरचना के कारण ही इतने बड़े ज्ञान के समंदर में नेविगेट करना मुमकिन हो पाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे खंड पर, पौराणिक कथाएं, अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा। अब इस गाथा के बड़े पैमाने से थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर आते हैं और इसकी पौराणिक कथाओं की विविधता को देखते हैं। आदि पर्व में पक्षीराज गरुड़ की एक बेहद रोमांचकारी कहानी है। सवाल ये है कि गरुड़ ने अमरत्व का अमृत पाने के लिए स्वर्ग के देवताओं को कैसे हराया। अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ को वो अमृत चाहिए था जिसकी रक्षा स्वयं देवता कर रहे थे। आखिर एक अकेले गरुड़ ने इस असंभव लगने वाले काम को अंजाम कैसे दिया? ये किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं है। गरुड़ की रणनीतियां सच में अचंभित करने वाली थीं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि स्वर्ग में खलबली मच गई। फिर एक विशाल धूल भरी आंधी लाकर देवताओं को अंधा कर दिया।
अमृत के चारों ओर जो भयंकर आग जल रही थी उसे बुझाने के लिए गरुड़ ने 8100 मुख धारण किए और पूरी की पूरी नदियों का पानी पीकर उस आग पर उड़ेल दिया। और आखिर में अमृत तक पहुंचने के लिए अपने शरीर को एकदम छोटा कर लिया। ये सिर्फ जादू टोना नहीं है, बल्कि ये कहानी मातृभक्ति, कर्तव्य और अदम्य साहस के गहरे विषयों को छूती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कथा कैसे विकसित होती है। खंड 4, राजा और राजवंश, पृथ्वी के शासक। स्वर्ग और देवताओं की इन विशाल कहानियों से निकलकर ये गाथा सीधे पृथ्वी के शासकों और राजवंशों तक पहुंचती है। यहाँ हमारा परिचय राजा ययाति जैसे शासकों से होता है। मूल ग्रंथ उन्हें एक बेहद युवा और सदाचारी शासक बताता है, जिनका शरीर वज्र जैसा मजबूत था। उनके राज्य में सत्य और धर्म का पालन होता था। ये उस दौर के राजाओं के आदर्शों, उनके युद्ध कौशल और उनके अटूट सद्गुणों का बिल्कुल निष्पक्ष चित्रण है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि महाभारत कैसे एक ही समय में दो बिल्कुल अलग पैमानों पर काम करता है। एक तरफ वो ब्रह्मांडीय या लौकिक स्तर है, जहां गरुड़ महासागरों को हिला रहे हैं और देवताओं से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एकदम सांसारिक स्तर है, जहां राजा ययाति जैसे इंसान शेरों का शिकार कर रहे हैं और इंसानी रिश्तों और राजनीति को संभाल रहे हैं। यही गजब का संतुलन इस गाथा को इतना खास बनाता है। और अब हम पहुंच गए हैं 5वें खंड पर, योद्धाओं का उदय, राजकुमारों का रंगभूमि में प्रवेश। आखिरकार ये पूरी गाथा उसी बिंदु की ओर बढ़ती है जो इसका मुख्य केंद्र है, उन महान योद्धाओं का उदय। कुरुवंश के राजकुमारों का कौशल देखने के लिए एक भव्य रंगभूमि सजी है। जब बाकी राजकुमार अपना प्रदर्शन कर चुके होते हैं, तब गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही उत्साह के साथ अपने सबसे प्रिय शिष्य को बुलाते हैं, जो मुझे अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जो सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है और नारायण के समान है। जरा सोचिए, इस घोषणा ने पूरे मैदान में कैसी गूंज पैदा कर दी होगी। अर्जुन का वो प्रवेश सचमुच अद्भुत था। वे चमकता हुआ सुनहरा कवच और गोह के चमड़े के दस्ताने पहनकर अखाड़े में उतरे। पीठ पर तीरों से भरा एक विशाल तरकस था। ग्रंथ में उनकी तुलना बिजली के साथ चमकने वाले एक शानदार बारिश के बादल से की गई है। प्रकृति के इन शक्तिशाली रूपकों का इस्तेमाल उनकी भव्यता और उनके अद्वितीय कौशल को दिखाने के लिए किया गया है। उन्हें देखते ही पूरी रंगभूमि खुशी से झूम उठती है। हजारों लोगों की भीड़ एक साथ शंख और पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाने लगती है। इंसानों का यह उत्साह और शोर वापस से इस गाथा के उस दिव्य और ब्रह्मांडीय पैमाने से जुड़ जाता है। यह सिर्फ एक राजकुमार का मैदान में आना नहीं था, यह उस महायुद्ध की शुरुआत थी जो धर्म और अधर्म का फैसला करने वाला था। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है, अगर इस प्राचीन गाथा में भूगोल से लेकर न्याय तक और इंसानी राजनीति से लेकर ब्रह्मांड की शक्तियों तक सब कुछ मौजूद है, तो धर्म और अधर्म यानी अच्छाई और बुराई के बीच के इस मुख्य संघर्ष से आज की हमारी आधुनिक दुनिया क्या गहरे सबक सीख सकती है? इसका असली जवाब शायद इस ग्रंथ की गहराइयों में ही छिपा है। इस रोमांचक और विशाल स्रोत के विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।